आज हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन्फ्लामेशन है क्या। इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में पेन या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो या जॉइंट में स्टिफनेस हो या फिर आपके कहीं रेडनेस हो रही है, सोरनेस हो रही है या मॉर्निंग में उठते हुए आपके जो मसल्स हैं या जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं या विंटर्स में आपको दिक्कत आती है। इसलिए इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। आप इन्फ्लामेशन को डायग्नोज कैसे कर सकते हो? इन्फ्लामेशन को बड़ी इजीली आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हो। ESR टेस्ट जो है उसे हम डायग्नोज कर सकते हैं या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है जिससे हम इन्फ्लामेशन को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। बेसिकली इन्फ्लामेशन में होता क्या है? इन्फ्लामेशन में हमें जैसे हमने सुना होगा रूमेटिक आर्थराइटिस जैसी या जॉइंट पेन जैसी या स्टिफनेस, या तो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वेट लूज नहीं हो पाता है या फिर वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और हमेशा जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज हम इन्फ्लामेशन से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। रिसेंटली 2023 में एक रिसर्च हुआ जिसके अंदर उन्होंने 45 पेशेंट्स को लिया एंड उन्होंने उनको 4 मंथ्स के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट दी एंड उनकी डाइट में से उन्होंने जो भी इन्फ्लामेटरी फूड ग्रुप्स थे उनको उन्होंने रिमूव कर दिया फॉर 4 मंथ्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि उन्होंने कौन से फूड्स को एलिमिनेट किया, यानी कि जो फूड बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं उनको उन्होंने उनके डाइट में से 4 मंथ्स के लिए रिमूव कर दिया। उसमें कुछ फूड्स जो हैं, एक तो है हमारा रेड मीट है, देन सेकेंडली रिफाइंड ग्रेन्स आते हैं यानी कि वो ग्रेन्स जिनमें ग्लूटेन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, थर्डली सैचुरेटेड फैट्स हैं, फोर्थली हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने कॉफ़ी को भी लिमिट किया ट्वाइस अ डे तक कि आप कॉफ़ी जो है वो 2 टाइम्स अ डे तक ही ले सकते हैं। एल्कोहल, वाइन, शुगर, बेवरेजेस या कोई भी और स्वीटनर्स जैसे कि कुकीज थे या पेस्ट्रीज थे वो सब उन्होंने उनके फूड में से एलिमिनेट कर दिया। सो नाउ वी सी द लिस्ट कि उन्होंने उनकी डाइट में 4 मंथ्स के लिए कौन से फूड्स को इनकॉर्पोरेट किया। ग्रेन मीन्स उन्होंने ग्लूटेन फ्री फूड्स को ऐड किया एंड देन उन्होंने वेजिटेबल्स को ऐड किया जो 300 ग्राम्स पर डे सर्विंग था, जिसके अंदर ग्रीन्स, नॉन ग्रीन्स और अदर वेजिटेबल्स इंक्लूडेड थे। देन उन्होंने 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स ऐड किए ऑफ 200 ग्राम्स ईच, जिसके अंदर एक फ्रूट जो था वो एंजाइमेटिक फ्रूट था यानी कि पपाया, कीवी इस तरह का कोई फ्रूट था और एक कोई दूसरा फ्रूट था। देन उन्होंने 100 ग्राम्स ऑफ ब्लूबेरीज भी इंक्लूड किए उनके डाइट में। देन 30 ग्राम्स ऑफ नट्स इंक्लूड किए गए एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इंक्रीज किया उनकी डाइट में। देन 125 ग्राम्स पर डे उन्होंने केफीर या फिर प्लेन योगर्ट या दही हम जिसको बोलते हैं वो इंक्लूड किया। टर्मरिक 4.5 ग्राम्स पर डे उनकी मील में इंक्लूड किया गया। नॉन वेजिटेरियंस के लिए उन्होंने व्हाइट मीट और व्हाइट फिश को 3 सर्विंग्स अ डे 100 ग्राम्स ईच पर वीक इंक्लूड किया। देन लेग्यूम्स एंड पल्सेस को 80 ग्राम्स 3 सर्विंग्स पर वीक इंक्लूड किया गया। जो भी आपने फूड्स की लिस्ट देखी वो सारी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स थे और ये मेजरली पार्ट है मेडिटेरियन डाइट का। मेडिटेरियन डाइट जो कि एक वेल रिसर्च डाइट है जिसको कि हम वन ऑफ द हेल्दी डाइट्स में कंसिडर करते हैं। अगर हम इस डाइट को देखें तो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में ये लगेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा हमें हर रोज़, या फिर हमें चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है या फिर कुकिंग में भी प्रॉब्लम है, प्रिपेयर करने में मील्स में प्रॉब्लम आएगी। बट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हम अपना जो डेली रूटीन का डाइटरी पैटर्न है वो सेट कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक फूड ग्रुप लेंगे और उनको सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि आप अपना इजीली डाइट चार्ट फॉर्मुलेट कर सको। सबसे पहले हम इसमें लेंगे फ्रूट्स। आपने उसमें देखा होगा कि उसमें उन्होंने 300 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स लिए जिसमें कि 100 ग्राम्स ऑफ बेरीज थे एंड 200 ग्राम्स ऑफ अदर फ्रूट्स थे। बट 100 ग्राम्स जो फ्रूट थे वो एंजाइमेटिक फ्रूट्स थे, यानी कि आप 2 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं ऑफ 125 ग्राम्स ईच, जिसमें कि एक आपका पपाया हो सकता है या कीवी हो सकता है और एक आपका सीजनल फ्रूट हो सकता है। फ्रूट को आपको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो आप देयर इज अ लिंक ऑफ अनदर वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। नेक्स्ट फूड ग्रुप इज द ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और या फिर हमें ऑलिव ऑयल बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, हम उसको इजीली ले नहीं पाते हैं या हमें एक्सेस भी नहीं होता ऑलिव ऑयल का, तो हम उसको हर रोज कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम कुकिंग के लिए मस्टर्ड सीड ऑयल को यूज कर सकते हैं या फिर हम अपने डेली रूटीन में रॉ फॉर्म में देसी घी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसको कि हम 2 TSP तक पर डे कंज्यूम कर सकते हैं एंड 2 TSP हम कुकिंग के लिए ऑयल यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो ऑयल कोटा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपको ऑलिव ऑयल एक्सेसिबल है तो आप उसको सैलेड ड्रेसिंग्स या इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ द नट्स, अगर हम नट्स की क्वांटिटी देखें तो उन्होंने 30 ग्राम ऑफ नट्स पर डे ऐड किया है उनकी डाइट में। तो हम उसको हैंडफुल ऑफ नट्स में ले सकते हैं, जैसे कि आप 5 to 6 आमंड्स जो हैं वो सुबह ओवरनाइट सोक करके उसको कंज्यूम कर सकते हो। 2 halves ऑफ वॉलनट्स आप फ्रूट से पहले कंज्यूम कर सकते हो। 4 पिस्ताशियोज कंज्यूम कर सकते हो। सो इस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आप डिफरेंट मील्स के साथ अपने नट्स को कंज्यूम कर सकते हो। देन कम्स द ग्रेन्स। अगर आपने डाइटरी पैटर्न को अच्छे से देखा है तो उन्होंने प्रोसेस ग्रेन्स या फिर वो ग्रेन्स जिनके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा है उनको उनकी डाइट में से रिमूव कर दिया या रिड्यूस कर दिया है। सो उन्होंने पूरे नॉन प्रोसेस ग्रेन्स लिए हैं जो कि क्वांटिटी है उनकी 50 ग्राम्स पर डे। That means you can easily have chapati of the millets or the pseudo millets. आप इनको easily incorporate कर सकते हैं अपनी डाइट में. Then comes the vegetables. If we look at the portion of the vegetables, then it is around 300 to 350 grams per day. So आप easily इसको incorporate कर सकते हैं. आप लंच से पहले सैलड ले सकते हैं या फिर आप मॉर्निंग में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स को ऐड करके आप इजीली अपना वेजिटेबल का कोटा डे में पूरा कर सकते हैं। प्लस आप लंच में चपाती के साथ सब्जी ले सकते हैं और स्मॉलर पोर्शन आप डिनर में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी लेग्यूम्स और दी पल्सेस। अगर आप पल्सेस का क्वांटम देखेंगे तो उन्होंने 80 ग्राम्स पर वीक के हिसाब से पल्सेस एंड लेग्यूम्स को ऐड किया है। बट आप वेजिटेरियन हैं तो आप वीक में 2 to 3 टाइम्स जो हैं वो पल्सेस ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल्स के साथ आप अराउंड 60 ग्राम 70 ग्राम्स तक पल्सेस ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप पल्सेस जब भी यूज़ करें तो आप उनको सोक करके ही यूज़ करें। देन इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे वाइट मीट या वाइट फिश को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में आप एग्स को इंक्लूड कर सकते हो। नाउ कम्स द 2 important things which they have incorporated in their diet. एक तो है योगर्ट, केफीर या फिर कर्ड। सो उन्होंने एक पोर्शन ऑफ कर्ड जो है वो ऐड किया है। कर्ड जैसे कि हम जानते हैं कि वो प्रोबायोटिक है बट वो हमें बड़ी इजीली अवेलेबल है, तो हम उसको इजीली अपने लंच मील में या फिर एज अ मिड मील, एज अ स्नैक मील हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने मील में। या फिर हम उसको ब्रेकफास्ट में, अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एज अ योगर्ट भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। लास्ट इंपॉर्टेंट फूड विच दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन देयर डाइट इज द टर्मरिक। टर्मरिक तो आप बड़ी इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स में नॉर्मली टर्मरिक यूज करते हैं। आप ऑमलेट्स में पिंच ऑफ टर्मरिक डाल सकते हैं या फिर आप मॉर्निंग में कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, सब में टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। सो दिस वे आप एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट चार्ट अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड देन आप इसको रूटीन में अपने डाइटरी रिजीम में ऐड करके अपनी इन्फ्लामेशन से इजीली गेट रिड ऑफ हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।